इस बात की बहुत चिंता हो रही है कि यूजीसी को लेकर सवर्णों के बीच जो माहौल बना है उसमें राष्ट्रवादी इकोसिस्टम खतरे में पड़ गया है। ये राष्ट्रवादी इकोसिस्टम के ही लोग जो हैं वो आपस में भिड़े हैं। इस तरह से सोशल मीडिया पर जंग जैसी स्थिति है। ऐसे में राष्ट्रवादी इकोसिस्टम बचेगा भी या नहीं, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो कि सवर्णों के साथ अन्याय की आवाज को उठा रहे हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो ये कह रहे हैं कि ये लोग हिंदू एकता को तोड़ने में जुटे हैं। बात इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे को गालियां दी जा रही हैं, एक दूसरे पर भड़ास निकाली जा रही है। कई लोगों को ये बात भी चुभ रही है कि यूजीसी के मामले में संघ प्रमुख क्यों निशाने पर लिया जा रहा है, यूजीसी के मामले में आरएसएस को क्यों कुछ कहा जा रहा है। जब कोर्ट में स्टे लगा दिया गया तो फिर बीजेपी के खिलाफ क्यों बोला जा रहा है। आरोप लगाए जाने लगे कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं दरअसल वो पैसा लेकर कर रहे हैं। आरोप लगाए जाने लगे कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो दूसरी पार्टियों के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। आरोप लगाए जाने लगे कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। आरोप लगाए जाने लगे कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी बीजेपी ने ही आगे बढ़ने में मदद की। आरोप लगाए जाने लगे कि जो लोग अलग राज्य, अलग देश, अलग पार्टी बनाने जैसी अनर्गल बातें कर रहे हैं, इसी में एक दूसरे की हैसियत दिखा देने की बातें तक हो रही हैं, औकात में रहने तक की बातें की जा रही हैं। लेकिन जो लोग यूजीसी के मामले को लेकर सवर्णों के लिए आवाज उठा रहे हैं और यूजीसी के मामले को लेकर सरकार और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो भी डटे हुए हैं और साफ साफ ये कह रहे हैं कि ये तो तोड़ जो है वो ये तोड़ कौन कर रहा है। यूजीसी के नियम लाने को किसने कहा था। समाज को अगर यूजीसी जैसे नियमों में बांटा जा रहा है तो फिर क्या इसके खिलाफ कोई बोले भी ना। बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है वो रैलियों में दिया जाता है और यूजीसी जैसे नियम लाकर समाज को बांटने वाला काम कर दिया जाता है। यूजीसी पर सरकार का कोई क्लियर स्टैंड नहीं दिखा, सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग गया, नहीं तो कुछ लोग बोल नहीं रहे थे, उल्टे यूजीसी का बचाव करने में ही लोग लग गए थे। जब सवर्णों का गुस्सा देखा तो फिर बैकफुट पर नेता आए। अब सवर्णों के लिए आवाज उठाने वालों का गुस्सा जो है वो कम नहीं हुआ और यूजीसी पर बात जो है बढ़ती चली गई। तो फिर राष्ट्रवादी इकोसिस्टम में वो लोग भी खुलकर सामने आने लगे जो लोग सरकार का बचाव कर रहे हैं। इसी में राष्ट्रवादी इकोसिस्टम के बीच एक तरह से जंग छिड़ गई है और लोगों को ये लग रहा है कि ऐसा चलता रहा तो राष्ट्रवादी जो ये पूरा इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा। लेकिन जो लोग इस खतरे को बता रहे हैं उन्हें ऐसे ऐसे बात सुनने को मिल रही है जिनका जवाब भी नहीं है। जैसे लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवादियों के बीच जो झगड़ा है उसकी जड़ यूजीसी के गलत नियम है। लोग इसलिए भिड़ रहे हैं क्योंकि आने वाले भविष्य की चिंता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जब पहले भी सवर्ण समाज को कुछ नहीं मिलता था, अब भी नहीं मिलता है, तो फिर क्यों किसी का समर्थन करें। लोग साफ साफ कह रहे हैं कि अगर एजेंडा धार्मिक और राष्ट्र एकता का है तो फिर कानून भी जाति धर्म से उठकर बनाए जाने चाहिए। लोग साफ साफ कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद और हिंदू एकता की सिर्फ बातें की जाती हैं, लेकिन असल में होता कुछ और दिख रहा है। नियम और योजना बनाते वक्त जातियां दिखती हैं, बाकी हर जगह राष्ट्रवाद और हिंदू एकता के लेक्चर दिए जाते हैं। एक तो यूजीसी नियमों को लेकर अन्याय किया गया, ऊपर से कुर्बानी भी मांगी जा रही है और कोई इस पर बोले भी ना, क्योंकि राष्ट्रवादी इकोसिस्टम ऐसे में खतरे में पड़ गया है। वैसे तो चिंता सभी के लिए है, लेकिन जो राष्ट्रवादी नैरेटिव खड़ा करने से सालों लग गए वो अब आपस में ही खींचतान करके कमजोर हो रहे हैं। लेकिन सवर्णों के लिए आवाज उठाने वाले लोग ये कह रहे हैं कि क्या सब कुछ सवर्णों के ही जिम्मे है। सवर्णों ने ही अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ सहा ही है। इसके बाद भी अगर कोई गलत काम हो रहा है तो क्या उन्हें बोलने भी नहीं दिया जाएगा।